के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान और देखिए ये चार चेहरे और इसमें एक और भी चेहरा जिन्होंने नोखा जेल को ब्रेक कर दिया। दरअसल बीकानेर से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। फलौदी के बाद नोखा में भी जेल ब्रेक का मामला सामने आया है। करीब 2:30 बजे रात में ये चार चेहरे जो अभी आपने देखे, इसके अलावा इनका एक और साथी जो पांचों जेल ब्रेक करके फरार हो गए। 5 कैदी दरअसल कहा जा रहा है कि पहले तो खिड़की तोड़ी और उसके बाद जो कंबल होता है इनके पास उसकी रस्सी बनाई, दीवार फांदकर गायब हो गए। अब इनकी तलाश में सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर इनकी तलाश की जा रही है। और जिले में जिस तरह से देखा जाए तो पूरा पुलिस महकमा अब इन पांचों को पकड़ने की कोशिशों में जुट गया है। फरार कैदियों में 3 हनुमानगढ़ से हैं, एक जसरासर का है और एक के बारे में भी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि सलीम जो कि हनुमानगढ़ का रहने वाला है, अनिल जो कि हरियाणा का रहने वाला है, मनदीप जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पीलीबंगा का रहने वाला है, और सुरेश जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हनुमानगढ़ पीलीबंगा का ये भी रहने वाला है, और रतिराम जो कि जसरासर का रहने वाला है। हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा और बीकानेर से रौनक व्यास इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। रौनक, जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल और ये चेहरे जिन्होंने पुलिस को एक चुनौती दे दी है कि आप कुछ भी कर लें, जेल प्रशासन को चुनौती दे दी है कि आप कुछ भी कर लें, हमें जो करना है हम तो कर ले जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, बहुत बड़ी घटना के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से फलौदी में मामला हुआ जोधपुर में, उसके बाद लगातार जेल ब्रेक की घटनाएं जो है सामने आई और ये बहुत बड़ा मामला है। इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि जेल प्रशासन कितना अलर्ट था। सीसीटीवी फुटेज जेल में नहीं थे, ये भी सामने आ रही है बात। साथ ही साथ आप देखिए कि जिस तरह से फिल्मी अंदाज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। आप देखिए जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जी राजस्थान पर सबसे पहले दर्शकों तक हम तस्वीर पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले हमने खबर दिखाई। साथ ही साथ ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जिस दीवार को फांदकर यहाँ पर कैदी फरार हुए हैं, उसके बाद एक और जो बाउंड्री थी उसको फांदा गया। यानी कुल मिलाकर जो जेल प्रशासन के दावे, जो कानून व्यवस्था के दावे, उनकी पूरी तरह से यहाँ पर पोल खुल गई है। हालांकि देखिए इस पूरी घटना ने एक बात सामने लाकर ये खड़ी कर दी कि जो दावे थे वो पूरी तरह से साफ हो गए कि व्यवस्था नाम की जो चीज़ है, यानी आप देखिए कि जो घटना हुई है वो कितने दिनों से इसकी प्लानिंग हुई होगी, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है। उसके बाद की जो तस्वीरें वो साफ है कि अभी फिलहाल नागौर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और साथ ही साथ आसपास के जितने जिले हैं वहां पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है। बीकानेर पुलिस जो है उसने तमाम थानों को अलर्ट किया है ताकि जल्दी से जल्दी इन 5 कैदियों को पकड़ा जा सके। हालांकि देखिए अगर मैं बात करूं बीकानेर से नागौर की बात करूं तो 2 घंटा का फासला है, तो कहीं ना कहीं नागौर जाने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं देखिए अभी तक की जो सूचना है आधिकारिक रूप से किसी भी तरह का जेल प्रशासन की तरफ से बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जयपुर से डीजी जेल राजीव दासो जो है उनके बीकानेर आने की सूचना है, क्योंकि जिस तरह की घटना ये हुई है फलौदी के बाद, वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है अधिकारियों की चिंता का विषय हो गया है। जयपुर से भी जैसा आपने कहा है कि डीजी जेल यहां पर आ सकते हैं हालात का जायजा लेने के लिए और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं जेल प्रशासन से, लेकिन ये किन किन मामलों में यहां पर बंद थे? क्या इनकी हिस्ट्री शीट के बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई अभी तक आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं जानकारी देता हूं आपको। देखिए 5 कैदी है, 5 में से 3 हनुमानगढ़ से, एक जसरासर से, एक हरियाणा से बताया जा रहा है। तमाम अलग अलग मामलों में बंद है। कोई हथियार तस्कर के मामले में है, कोई जो है दूसरे अलग तरह के कैदी जो है वो उम्र कैद की एक सजा के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो कई तरह के अलग अलग मामले हैं। हालांकि देखिए पूरी तरह से जेल प्रशासन की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई साफ तौर पर बयान, आधिकारिक रूप से बयान मीडिया को नहीं दिया गया। हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुनील कुमार जो है एएसपी, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं, पकड़ने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच आप देखिए कि जब 5 कैदी पकड़ में आएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि क्या कोई सिपाही या जेल के भीतर जेल प्रशासन से जुड़ा हुआ जो सिपाही, क्या इनसे मिलीभगत थी। कई तरह के सवालों का खुलासा भी जो है
पकड़ के बात होगा। जी बिल्कुल, लेकिन लापरवाहियों के चलते तो जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बात भले स्पष्ट होगी बाद में कि कौन कौन इसमें शामिल था या इनको क्या जेल से कोई सपोर्ट मिल गया। अगर नहीं भी मिला होगा तो भी एक लापरवाही तो है। जो लोग उस वक्त वहां पर ड्यूटी पर रहे होंगे, जिनकी रात में ड्यूटी रही होगी गश्त की, वो सभी लोग अब कहीं ना कहीं उस दायरे में आएंगे जब कार्रवाइयां होंगी। हमारे साथ विष्णु शर्मा भी लगातार जयपुर से बने हुए हैं। विष्णु, ये कहा जा रहा है रौनक की तरफ से कि बीकानेर जाएंगे डीजी जेल, आपके पास क्या कुछ जानकारी और इस घटना के बाद क्या कुछ सियासी मरकज में हलचल है? बिल्कुल, मैं आशीष बता दूं आपको कि डीजी जेल राजीव दासोत जयपुर से रवाना हो चुके हैं नोखा के लिए और वो वहां जाकर पूरे तमाम घटनाक्रम की जानकारी लेंगे। इस बीच हमारी जो डीजी जेल है राजीव दासोत, उनसे बात भी हुई है। उनका कहना है कि जो घटना है हुई है ये वो काफ़ी गंभीर घटना है और इसमें कहीं ना कहीं जो जेल कर्मियों की लापरवाही वो सामने आई है। प्रथम दृष्टया जो जांच हुई है उसमें जेल कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। हालांकि पूरी जांच के बाद जो दोषी जेल कर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बात और बता दूं कि पिछले 2 हफ्ते में या इस महीने में जेल ब्रेक की जो 3 घटनाएं हो चुकी है और उनमें करीब 32 कैदी फरार हो चुके हैं। यह एक तरह से जो आंकड़ा है ये पूरे जो पिछले साल का आंकड़ा है उसके लगभग है। तो ऐसे में गंभीर बात है कि इतनी बड़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं कि जेलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो क्यों न कठोर की जा रही है या क्यों न कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। हालांकि पिछले दिनों जो जेल प्रशासन है उन्होंने जेल जो 50 संवेदनशील जेलें हैं उनके लिए आरएसी का जाब्ता मांगा था। वो आरएसी का जाब्ता हालांकि जेल सुरक्षा में जो लगी हुई है आरएसी, उसमें पूरा जाब्ता नहीं मिल पाया था। ऐसे में जो है वो भी सवाल निशान लगता है कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं जेलों की तरफ ध्यान दे रही है। और इसी तरह चले विष्णु, आपसे करेंगे बात, लेकिन हमारे साथ देखिए डीजी जेल राजीव दासोत साहब भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, बहुत स्वागत है ज़ी राजस्थान पर आपका। लेकिन सवाल मेरा यही कि आप जैसा हमको जानकारी मिल पा रही है कि आप बीकानेर के लिए रवाना हो गए हैं जी। तो क्या जानकारी सर आपको मिली है इस पूरे घटना? देखिए, ये जो घटना हुई है जिसमें कि 5 कैदी नोखा की सब जेल से फरार हुए हैं जी, के नीचे से इन्होंने दीवार में छेद, उसके बाद चलिए कोशिश करेंगे कि जी राजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद उन तक भी आवाज नहीं आ रही और कुछ सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से उनकी आवाज भी हम तक नहीं आ पा रही। लेकिन जाहिर है कि वो जानकारी दे रहे हैं कि जो पूरा ये घटनाक्रम रहा है और उम्मीद करते हैं कि डीजी जेल से हमारी बातचीत हो सके ताकि पूरे घटनाक्रम को लेकर खासकर जेल प्रशासन की तरफ से डीजी जेल को अभी तक प्राइमा फेसी क्या कुछ जानकारी दी गई है, कम से कम उस बारे में जानकारी हम हासिल कर सके। राजीव सर, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो मेरी, चलिए कोशिश करेंगे कि उनसे एक बार फिर से जुड़ें और बात करें और जानकारी हासिल करने की कोशिश करें कि आखिर जो वहां का जेल प्रशासन है उसने क्या कुछ जानकारियां अभी तक मुहैया करवाई हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जयपुर से बीकानेर के नोखा के लिए ये रवाना हो चुके हैं और जैसा उन्होंने खुद कहा है कि वो रवाना हो गए हैं और अब जो भी समय लगता है वहां तक पहुंचने में, उसके बाद बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। फिलहाल विष्णु, आपका और रौनक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो पिछले 1 महीने में अगर देखें तो कैदियों के फरार होने का यह तीसरा मामला है। दरअसल जेल प्रशासन और पुलिस पर इसने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको दिखाते हैं अलग अलग तस्वीरें। एक आपने देखा नोखा जेल ब्रेक, जो ताजा मामला, 16 कैदी फरार हुए थे। आप देखिए, इससे पहले जो मामला सामने आया था जोधपुर की फलोदी जेल से, वहां पर इतना बड़ा मामला कि 16 कैदी प्रहरियों की आंख में मिर्च का पाउडर और सब्जी छिड़ककर, सब्जी पाउडर जो था उसे छिड़ककर फरार हो गए थे। इसके अलावा झुंझुनू में आया एक मामला जहां पर चालानी गार्ड लेकर पहुंचे थे अस्पताल एक व्यक्ति को जो बंदी था 302 के मामले में, उसको यहां पर भर्ती करवाया गया था। लेकिन जैसे ही उसकी हालत ठीक हुई वो वहां से फरार हो गया और उसने देखा क्या कि चालानी गार्ड सो रहे थे बेड पर, मौका पाकर वो यहां से फरार हो जाता था। 3 ऐसे मामले जहां पर देखिए पूरे सुरक्षा तंत्र पर अब कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये समझा जा सकता है।